ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक प्राप्त करने के लिए PDF फाइल प्राप्त करने के लिए लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। किसने फंसाया? RS समिति के गुंडों ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या कर 2 संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिया। जो कुछ किया हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने पर किया है। भगत भाइयों, झूठ बोल रहे हैं। ये 5 मदर 1 बच्चे की हत्या कर कोर्ट में जुर्म भी स्वीकार किए है, कोर्ट में जुर्म भी स्वीकार किया है। और डंड, जो जिस डंडों से इन लोगों ने पीट के मारा था, वो डंडे भी बरामद करवा दिए, जो कि डंडे थाने के अंदर माल खाना में जमा है। भगत भाइयों, ये जो मैनेजमेंट RSS के गुंडे बरवाड़ा आश्रम के अंदर इन लोगों ने पहले गलत काम किए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सतगुरु रामपाल महाराज बदनाम हुए। और आज भी ये व्यभिचारी मैनेजमेंट RSS के गुंडे रमेणी के नाम पर भक्तों, बहन बेटियों का सौदा करवा रहे हैं। RSS के गुंडों से पूछो कि संत रामपाल जी महाराज कभी कोर्ट मैरिज नहीं करवाई, गुंडों आप क्यों करवा रहे हैं? बहन बेटियों रमेणी के नाम पर बेचते हैं। भगत भाइयों, ये लोग, इनके ध्यान रखो। 2-3 महीने रहती है, उसके बाद के अंदर क्या कर वापिस आ जाती है। उसके बाद में और रमेणी करवा देते, एक भगतमती की 3-3 बार रमेणी करवाते हैं। भगत भाइयों, ये लोग RSS के गुंडे हत्यारे, बलात्कारी और झूठ बोलने में क्वालिफाइड है। रमेणी के नाम पर, पाठ के नाम पर, जोत के नाम पर, वकील के नाम पर ठगी मचा रहे हैं। भगत भाइयों, हत्यारी मैनेजमेंट का खुलासा करने के लिए भगत भाइयों ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक अवश्य प्राप्त करे। और ये भगत भाइयों, ये क्या बोल रहे हैं कि गुरु जी अपनी मर्जी से गए हैं, मर्जी से बाहर आएंगे। परमात्मा ने कहा कि सन 8 में बोल दिया था कि 2 काल के दूत उत्पन्न हो गए। अभी तक उन दूतों को कोई पता नहीं है। भगत भाइयों, परमात्मा के रहते सहते इन लोगों ने अलग से एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाने लगे। भगत भाइयों, वो महिला कौन थी? वो काल के दूत 2 कौन थे? भगत भाइयों, तो भगत भाइयों, एक ये जो 73वां आमंत्रण दिवस संत रामपाल जी महाराज का ये मना रहे हैं 6, 7, 8 को, तो भगत भाइयों भूल के मत जाना। क्यों कि इन पास में कोई परमिशन नहीं है। भगत भाइयों, वहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहे हैं। सब प्रशासन से मिली भगती है, इनके पास में कोई परमिशन नहीं है। भगत भाइयों, आप लोगों को याद होगा कि MP मंदसौर में विष्णु साहू ने हज़ारों बंदे इकट्ठे करके ये समागम कर रहे थे, जिसके अंदर ये बजरंग दल ने देवीलाल की गोली मार दी। और भगत भाइयों, कुछ नहीं बना। पुलिस प्रशासन के पास थाने में गए, तो उन लोगों ने बोला अगर आप परमिशन लेते तो ये देवीलाल की हत्या कभी नहीं होती। तो भगत भाइयों, जागो और जगाओ और इस मैनेजमेंट का साथ छोड़ो। और ज्ञान अमृत इस पुस्तक के अंदर छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला कांड का A से लेकर जड़ तक जितने भी मुकदमे गुरु जी पर लगे हैं ना, वो सभी मुकदमों के इसमें जजमेंट फाइल है। भगत भाइयों, सैयद साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सैयद साहेब। साथियों, देख रहे हैं हमारे साथ 2 महिला और 2 पुरुष है यहाँ पे। आपको बता दें कि फिल्मों और एपिसोड के माध्यम से आपने देखा होगा एक एपिसोड नेम आश्रम, जिसमें दिखाया जाता है कि आश्रम में क्या क्या होता है और किस तरीके से जो है दरिंदगी की जाती है। उसे तो मैं ही करती आ रही हूँ, हम परंपरा है ये। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। जानती तो है बाबा जी के शौक, हर रोज नई लड़कियां चाहिए। लेकिन आज आश्रम में गए 2 महिला आश्रम के बारे में बताने वाली है, जो सत्संग कथा सुनने जाती है। लेकिन इसके साथ ऐसी क्या हैवानियत की जाती है? कोई तो है जिसने बेहोशी की हालत में मेरे साथ गंदा काम किया है। क्या
मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं चिल्लाई थी मेरे पति के तीनों भाई आए रूम में धक्का मारे आए, तब मुझे कमरे में बंद कर दिए और देखिए ये समस्तीपुर एक आश्रम की कहानी है साहब। अगर आप समस्तीपुर के होंगे तो इस बात को जो है जन जन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि जो भी महिलाएं इस आश्रम में कथा सुनने के लिए जाने के लिए सोच रही होंगी वो अलर्ट हो जाए, क्योंकि अलर्ट होने के लिए जरूरत है कि अगर ये तुहमत नहीं लगा रहे हैं, अगर ये कुछ कह रहे हैं, इनमें कुछ सच्चाई है तो आगे आपके साथ भी हो सकता है। अलर्ट रहिए। आइए सीधे बात करते हैं जो लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम हो आपका? संजीत कुमार पोद्दार। क्या करते हैं आप? हम गांव घर में बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं। टीचर हैं आप? जी, प्राइवेट। ये कौन है आपकी? ये हमारे भाई की पत्नी है, भाभू ही। क्या नाम हुआ आपका? सिंपी कुमारी। और आपका? अंजनी दासी। आपका क्या नाम हुआ? रंजीत। और ये महिलाएं दोनों से आपका रिलेशन? भावो है। कौन भावो है? ये भावो है? हाँ, ये दोनों मेरी भावो है। दोनों ही भावो हैं। आपकी? ये हमारी पत्नी हुई। हाँ। और एक भावो। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ रेप हुआ है। अच्छा, कहाँ? समस्तीपुर। हाँ। समस्तीपुर में हुआ है। अच्छा जी, क्या हुआ था मतलब समझाइए, वो तो घबराई हुई जी मैं बता रहा हूँ। हाँ, ठहरा गोपालपुर में नामदान केंद्र स्थल है जिसका संचालक नगीना प्रसाद सिंह है। कहाँ है वो, फिर से लीजिए। ठहरा गोपालपुर, वार्ड नंबर 10, पानी टंकी कैंपस। देख लीजिए आप, अगर आप समस्तीपुर में रहते हैं, ये पता को आप जानते होंगे तो जरा जाकर के विजिट करेंगे। कौन सी आश्रम है, कहाँ पे है? कहाँ पे है? समस्तीपुर जिला, ठहरा गोपालपुर, 10 नंबर वार्ड, पानी टंकी कैंपस, जहां नगीना प्रसाद सिंह उस सत्संग स्थल का फर्जी नामदान केंद्र संचालक है। अच्छा। वहां जब लोग सत्संग सुनने के लिए जाया करते हैं, ये लोग टेम्पू से प्रचार करवाते हैं, तो लोग आकर्षित हुआ करते हैं कि अरे चलो सत्संग वहाँ सुनेंगे। अच्छी सत्संग कहने का मतलब कि वहाँ कथा सुनने जाते हैं लोग। हाँ। अच्छा। वहाँ जो है सो अच्छी बात, पुरुष भी जाते हैं, महिला भी जाते हैं। वो लोग अपने पत्नी, बच्चा, बेटी, बहन सबको लेके जाया करते हैं। तो उसी बीच में जो है ये नगीना प्रसाद सिंह की पत्नी पूनम देवी ये सुंदर सुंदर लड़कियों लोगों को बुला के अंदर ले जाया करती है, और इनके घर वाला नगीना प्रसाद सिंह का चाल चलन से नहीं है। तो उसी दरमियान जो है हमारे भाई की पत्नी के साथ वो बुला कर के ले गई और इसके साथ बलात्कार हुआ। ये हल्ला की, चीखी, तो हम लोग भी दौड़े। जैसे तो किवाड़ बंद था, जब किवाड़ में धक्का मारे तो धक्का मारने के बाद आंखों देखा, हम लोग देखे कि ये नंगी पड़ी हुई है। और ये नगीना प्रसाद सिंह तो फिर जल्दी जल्दी उठा, वो अपना कपड़ा समेटने लगा और बोला मारो इस साले को, मारो सबको मार के लैट्रिन के टैंक में डाल दो। बस उसका। कितने आदमी से आप लोग दौड़े? हम लोग 4 भाई थे और ये हमारे भाई की पत्नी थी, है ना, ये तो पहले से वहाँ थी। तो हम लोग 4 ही आदमी थे और उसका जो है वो तो पहले से था, उसका 12 आदमी और था। आप इस सीधे से कह रहे हैं कि जहाँ लोग कथा सुनने जाते हैं, है ना, वहाँ इस तरह की चीज हुई? हाँ, सत्संग स्थल में तो झूठ बोल रहे हैं जी आप? नहीं जी। कैसे हो सकता है जहाँ लोग कथा सुनने जाता हो आश्रम में इस तरह की घिनौनी चीज कैसे हो सकता है? ऐसा एकदम बिल्कुल वो करता है, किया है, इससे पहले भी किया है। वहाँ 200-250 की जनसंख्या में लोग थे। अच्छा, ये इनके साथ हुआ है? जी, इनके साथ हुआ है। जी। आप बता पाएंगे क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? हाँ, मैं अपने पति के तीनों भाई के साथ सत्संग सुनने के लिए गए थे। नगीना प्रसाद दरवाजे पर के दक्षिण वाले कमरे में मुझे बुला के ले गए। और अच्छा, बुलाए थे आपको? तो क्या कह के बुलाए थे? नहीं, इशारा दी के बुलाए थे। अच्छा, उसके बाद? इशारा दी के बुलाए थे, हम गए, कमरे रूम बंद कर लिया, मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं चिल्लाई थी मेरे पति के तीनों भाई आए रूम में धक्का मारे आए, तब मुझे कमरे में बंद कर दिए और नगीना प्रसाद बाहर निकल गया और 4 भाई की को मार जब बेरहमी से मारपीट किए। अंत में मेरी माँ, मेरे पूनम दीदी की पत्नी और एक और मतलब कि उनकी बहन है पूनम दीदी की, वो जहर की गोली भी खिलाती गई। चलिए, आपके साथ ये गई थी? आप नहीं गई थी? अच्छा, अभी साथ में आई है, लेकिन आप इनके साथ में वहाँ आश्रम में नहीं गई। आप गए थे बचाने के लिए? हम गए थे। हाँ, क्या हुआ था उस दिन? स्त्री वाले रो में हमारी भाभो बैठी और जेंट्स वाले रो में हम बैठे और मेरा भाई भी बैठा। लगभग 12 बजे के बाद की घटना है। 12 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो नगीना प्रसाद सिंह कुछ दूरी पर खड़ा होकर के मेरी भाभो को इशारा करके बुलाया। तो इशारा करते हुए मैंने भी देखा। अच्छा। मैं सोचा कि हो सकता है यहाँ बहुत बड़ा समारोह है, तो किसी कुछ काम के चलते इसको। कितना बड़ा समारोह था और कितने लोग थे वहाँ? लगभग वहाँ करीब 100 के करीब आदमी थे। जी 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 जी।
हाँ 100 के करीब। क्या तारीख थी उस दिन की, याद है कुछ? 15/5/2022 अच्छा। रविवार का दिन था। हाँ। प्रत्येक रविवार को वहाँ सत्संग हुआ करता है जी। ये चीज़ हाँ, है। ये। अच्छा बताइए, अब दोनों मर्दों से मैं पूछना चाहता हूँ, सामने आ जाइए आप, आइए, फिर उनसे भी बातें करेंगे। आपके सामने ये सब हो गया, इसे बर्दाश्त कैसे कर लिया आप? 11 महीने क्यों मतलब वेट किया आप? 11 महीने बाद क्यों FIR किए? ये मैं बताता हूँ। हाँ। घटना होने के तुरंत बाद मैं स्थानीय थाना वैनी OP गया अपनी भावों को लेकर के। मेरी भावों सारा घटना को बताई, हम भी बताए थाना महोदय से कि इस तरह की बात है। तो उनका कहना हुआ कि FIR तो 2-4 दिन 5 दिन 8 दिन के बाद भी दर्ज हो जाएगा। अच्छा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि पीड़िता का कहना है कि मुझे बलात्कार करने के बाद जहर की गोलियां भी खिला दी गई है। तो ऐसे में अगर इसका जान चला जाता है तो फिर आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा और आप सबसे कुछ पहली कर बात नहीं ये बताइए पाइएगा। मुझे, आपने कहा कि इसे बलात्कार करने के बाद गोली खिला दिया गया। हाँ। तो ये किस समय चिल्ला रही थी आप? बलात्कार हो तो तब चिल्ला रही थी मैं। या फिर दवा खा लिए थे? नहीं होश हो गई थी, तो नहीं चिल्ला कैसे नहीं, पाए? बलात्कार होने के समय हम चिल्लाए थे। मेरे पति के तीनों भाई आए और नगीना प्रसाद जी बाहर निकल गई और कमरे बंद कर दिया मुझे। अच्छा, FIR 11 महीने तक क्यों रुके? जरा पास आइए और जल्दी में बताइए। थाना महोदय का कहना हुआ कि पहले आप इलाज करवा लीजिए। जब हम इलाज के लिए गए फिर हम थाना वापस गए, कहे कि श्रीमान जी हम तो इलाज करवा लिए, अब FIR दर्ज किया जाए। तो नहीं, यहाँ FIR आपका इसलिए दर्ज नहीं होगा कि मेरे थाना में कोई महिला नहीं है, आप महिला थाना समस्तीपुर चले जाइए। फिर मैं महिला थाना जब समस्तीपुर गया तो उनका कहना हुआ कि नहीं, यहाँ से दर्ज नहीं होगा, जहाँ का घटना है वहीं दर्ज होगा। फिर मैं चला गया पूसा थाना, फिर वो बात को नहीं माना, FIR दर्ज नहीं किया। फिर SP महोदय के यहाँ चले गए तो SP महोदय बताए कि ठीक है, अभी मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ और वो FIR दर्ज करेगा। तो उस समय हृदयकांत जी महोदय थे। हृदयकांत जी तुरंत फ़ोन पर बोले कि हम आपके सामने ही फ़ोन किया? जी जी जी, मेरे सामने। तो उनका कहना हुआ कि मैं पीड़िता को और पीड़ित हुए परिवार के लोगों को हम भेज रहे हैं, इनका FIR तुम दर्ज कर लो। वहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर दर्ज नहीं किया, थाना वाला FIR दर्ज नहीं किया। चलिए, ये तो बात हुई कि आप मतलब भटके बहुत। जी, जी। 11 महीने के बाद FIR दर्ज क्यों हो गया जो 11 महीने तक नहीं हो पाया था तब? हाँ, इसलिए नहीं हुआ कि आवेदन बराबर हम लोग लिखते ही रह गए, पीड़िता अपने नाम से आवेदन देते ही रह गई, गुहार लगाते रह गए। तो राज्यपाल के रिकमेंड पर लेटर लोक जन शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी के पास आया। तो फिर वहाँ से रेफ़र हो गया जिला में रेफ़र हो गया। तो DM साहेब बहुत गौर से हम लोगों के केस को देखे, समझे, पूछे, काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक। तो वो सबको डांट लगाए, फटकार लगाए कि 11 महीना बीतने को है और तुम लोग इतने बड़े हीनियस क्राइम को देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, FIR दर्ज नहीं हो रहा, तो तुम सबको हम सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। अच्छा, 11 महीना तक आप दौड़ते रहे, तो इस बीच जो क्रिमिनल माइंडसेट के व्यक्ति हैं उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया जो आपको रोका गया हो, टोका गया हो या कहा गया हो? जी, बार बार रोका गया, टोका गया, जगह जगह रोका गया, टोका गया कि तुम लोग जो है सो ये केस उठा लो, केस तुम्हारा तो होने ही नहीं देंगे, लेगा ही नहीं, अगर ले भी लिया, हो भी गया तो तुम लोग को जान से मार देंगे, बहुत मार मारेंगे। अच्छा, अब तो हो गया कि FIR, अब क्या हो रहा है? तो FIR होने के बाद कल जैसे समस्तीपुर कोर्ट हम लोग वकील साहब से मिलने के लिए आए थे, कुछ बातचीत करने के लिए, समझने के लिए। तो बातचीत किए अपने वकील साहब से और बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो फिर SDO कोर्ट के पास में नगीना प्रसाद सिंह अपने लोगों को बुला करके रखा था और वहाँ पे आगे हमारे भाई की पत्नी थी और हमारी पत्नी थी। इन लोगों को मादरचोद भूसरी वाली रंडी बोलने लगा कि तुम लोग केस उठाओगी, नहीं उठाओगी, ये 76 का अगर नहीं उठाओगे तो तुम लोग जान से मार देंगे, यहीं पे मारेंगे, यहाँ का हीरो हम हैं। और उसका सहयोगी जो है पैसे पे बिकने वाला, पैसे का बिकाव, शिवराम चौधरी वो भी था। और इसका नगीना प्रसाद सिंह का जो सब कहाँ हुआ? साथ देने वाला है क्या कहते हैं, विपिन एडवोकेट वकील, वो भी बहुत चरबर के इसमें हिस्सा लिया करता है। तो विपिन बिहारी भी उसके साथ में था। नगीना प्रसाद सिंह का लड़का राहुल कुमार सिंह था और नगीना प्रसाद सिंह का भतीजा हिमांशु कुमार सिंह था। चलिए, कोई बात नहीं, आपने जो FIR दिया होगा उसके तहत जो है फिर से हम लोगों की अपील रहेगी DM साहब से कि इस पर कार्रवाई तनी कसी जाए। लेकिन अभी मुझे आप इतना बताइए कि इन सब के दौरान अभी क्या आप सेफ महसूस कर रहे हैं? अभी हम लोग कैसे सेफ हैं? वहाँ पे तो मारपीट हुआ, फिर बोला कि इससे आगे भी मारपीट हो सकता है। उसके बावजूद फिर से आप मीडिया में आ रहे हैं।
क्यों आ रहे हैं मीडिया इसके बाद मीडिया में इसलिए हम लोग आए हैं कि जन जन तक ये बात पहुंचे और पब्लिक मूवमेंट बने और पब्लिक लोग जहाँ देखे नगीना प्रसाद सिंह को उसको जूता चप्पल से मारे, वहाँ नामदान के स्तर पे न जाए सत्संग सुनने के लिए। कहीं आप झूठ बोल रहे होंगे तब? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। नहीं हाँ? नहीं, हम झूठ नहीं बोल। झूठ कहीं पाई गई तो? नहीं, झूठ कभी नहीं। तो ये चीजें हैं, आप देख सकते होंगे कि ये सत्संग सुनने गए हुए लोग जो है अपनी हालात बता रहे हैं, जो कथा सुनने के लिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीज बता रहे हैं कि आश्रम में इनके साथ इतनी घिनौनी चीज की गई। 11 महीने तक FIR साहब मतलब जो भी साहब लोग हैं वो लेने से इनकार कर दिए। अब क्यों इनकार कर दिए, कितनी दबदबा है, कहाँ से दबाव पड़ रहा था, वो सोचने और विचारने की बात है। लेकिन उसके बावजूद किसी तरीके से इनका FIR ले लिया गया है। उसके बाद इन लोगों का ही कहना है कि अब इन्हें धमकाया जा रहा है। मीडिया में आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कि अब जो मेरे साथ आगे कुछ भी हो सकता है। ये कपड़ा क्यों बार बार दिखा रही है जी? काहे कि मेरे साथ झूठा पकड़ कर खूब घिसट के मारे हैं। इसी कपड़ा पर आप पहने हुए थे? हाँ, ये कपड़ा भी फाड़ दिया, पूरा जगह पूरे कपड़े भी फाड़े हुए हैं इसमें से। मैंने कल इज्जत पर दोबारा हमला करने के लिए नगीना प्रसाद सिंह और अपने सहयोगी के साथ पूरा प्रयास किया, लेकिन घटने पर ही कुछ लोग को भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण से ये लोग अपना जल्दी से वहाँ से निकल गए इज्जत बचा कर। देखिए किस तरीके से जो है ये बयान निकल के आया। ये आश्रम की कहानी सुनाती हुई, अपनी फटे कपड़ा को दिखाती हुई इस महिला को आप देख रहे होंगे। अगर ये कुछ कह रहे हैं, इनमें कुछ सच्चाई है तो आगे आपके साथ भी हो सकता है, अलर्ट रहिए। बाकी हम इन सारे मामलों पर, इनकी सारी बातों पर आप क्या सोचते हैं, इनके जानने पहचानने वाले होंगे, आप भी कमेंट कर सकते हैं इनकी क्या रवैया है, इनकी बातें जो भी निकल के आई है वो सच है भी या नहीं। बाकी आप देख रहे थे सच बात न्यूज, मैं राजा बिहारी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।